चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 15.6 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग बैंक क्रेडिट। अगर आपको बैंक से पैसा उधार लेना है तो क्या क्या चीजें हैं जो कि आप सिक्योरिटी पे दे सकते हैं। यू हैव लर्न दैट loans and advances are granted by the banks on the basis of some security which will ensure the bank for safe return of its money। आप ये पढ़े होंगे या आप जानते होंगे कि जो लोन्स और एडवांस जो बैंक आपको पैसा देता है उसके लिए वो कुछ सिक्योरिटी रखता है, ठीक है, जिससे बैंक को ये सिक्योर रहे, सेफ रहे कि उसका पैसा उसको वापस मिल जाएगा। This security may be personal security of the borrower as well as on the security of some assets besides the standing of the firm। अब ये जो सिक्योरिटी है वो आप अपना कोई पर्सनल सिक्योरिटी दे सकते हैं जो पैसा उधार ले रहा है, और साथ ही साथ जो फर्म है उसका कुछ अगर एसेट्स है तो उसको भी गिरवी रख के सिक्योरिटी के रूप में दे के पैसा लिया जा सकता है। The securities offered against bank credit may be of two types। तो जो बैंक क्रेडिट होता है उसके अगेंस्ट में जो सिक्योरिटीज दिया जाता है वो दो तरह के हो सकता है, पर्सनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स, ठीक है। एक होता है पर्सनल सिक्योरिटी, फिर दूसरा होता है सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पर्सनल सिक्योरिटी मीन्स द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर। पर्सनल सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि जो पैसा उधार ले रहा है उसका उधार चुकाने का क्षमता कितना है। बैंक जजेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर ऑन द बेसिक्स ऑफ हिज फाइनेंशियल साउंडनेस and past dealings with the bank and then sanctions the amount। अब जो बैंक है वो यह चीज जज करता है कि जो बोरोवर है, जो पैसा उधार ले रहा है, उसका क्रेडिट वर्दीनेस कितना है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि वह व्यक्ति कितना फिनेंशियली साउंड है, उसके पास कितना पैसा है, साथ ही साथ उसका बैंक के साथ कैसा डीलिंग्स रहा है, बैंक में कितना ट्रांजेक्शन्स हुआ है, और उसके बेस पे बैंक उसको पैसा देता है। When the bank asks for security of assets, the following are generally accepted as security for extending short-term finance। जब बैंक आपसे कोई एसेट्स मांगता है सिक्योरिटी के रूप में, तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो चीज आप सिक्योरिटी के रूप में दे सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म फिनांस। सबसे पहला है मूवेबल गुड्स। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स आर एक्सेप्टेड बाय बैंक्स एज सिक्योरिटी अगेंस्ट बैंक क्रेडिट। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट दीज गुड्स आर सोल्ड एंड मनी इज रिकवर्ड बाय बैंक। अब देखिए, मूवेबल गुड्स कुछ होते हैं, जैसे आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक है, फिनिश गुड्स का स्टॉक है, ये बैंक सिक्योरिटी लेता है अगर आपको वो उधार देता है। अगर आप पैसा रिटर्न नहीं करते हैं तो बैंक इन चीज़ों को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट है शेयर्स। शेयर्स दैट आर कोटेड एज अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आर एक्सेप्टेड एज सिक्योरिटी अगेंस्ट बैंक क्रेडिट। The borrower is required to assign his shareholding in favor of the bank। अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई शेयर्स है जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, तो वो भी आप बैंक को दे सकते हैं उधार लेने के लिए। जो बोरोवर है, जो पैसा उधार ले रहा है, उसको शेयर होल्डिंग जो है वो बैंक के नाम ट्रांसफर करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसीप्ट्स RR, गुड्स रिसीप्ट्स GR, warehouse warrant are various documents which are recognized as document of title of goods। To secure credit from bank, the borrower may deposit any of these documents with bank after duly endorsing the same in the favor of the bank। This enables the bank to deal with the goods in case of default in repayment। अब मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, आप जो गुड्स है वो बैंक को गिरवी रख सकते हैं। बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसीप्ट्स RR, गुड्स रिसीप्ट्स GR, वेयर हाउस वारंट का डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप बैंक को दे के आप पैसा उधार ले सकते हैं। आपको क्या करना पड़ता है कि ये जो डिपॉजिट्स है, आपका बोरोवर जो डिपॉजिट कर रहा है डॉक्यूमेंट्स, उसको एंडोर्स कर सकता है इन द फेवर ऑफ बैंक। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए अगर आप पैसा रिटर्न नहीं करते हैं तो बैंक आपका जो ये प्रोडक्ट है उससे पैसा रिकवर कर सकता है। आगे देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीप्ट। अगर कोई फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीप्ट है आपके पास तो इट इज अ रिसीप्ट इशूड बाय बैंक एज एविडेंस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स मेड बाय द कस्टमर। बैंक ग्रांट्स लोन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ दिस रिसीप्ट्स। बैंक नॉर्मली ग्रांट अप लोन अप टू 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ सच रिसीप्ट्स। अब मान लीजिए आप बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट किए हैं तो बैंक उसके बिहाफ में भी आपको लोन दे सकता है, ठीक है। अब बैंक मान लीजिए आपका अगर 1 लाख का FD किया हुआ है, फिक्स डिपॉजिट किया है, तो उसका 90% मतलब 90,000 रुपीज़ बैंक आपको लोन दे सकता है, ठीक है।
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आपका LIC या लाइफ इंश्योरेंस कोई पॉलिसी किया हुआ है तो उस पर भी आपको लोन मिल सकता है। बैंक एक्सटेंड क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अप टू द अमाउंट ऑफ सरेंडर वैल्यू ऑफ सच रिसीट्स। ज्वेलरी और प्रीशियस मेटल्स, अगर आपके पास कोई गहना है या कोई कीमती धातु है उसके बेस पे भी। दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी मे बी ऑफर्ड टू बोरो मनी फॉर प्राइवेट एज वेल एज फॉर बिजनेस पर्पज। सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न समटाइम्स ऑफर्स ज्वेलरी और अदर प्रीशियस मेटल्स टू ऑब्टेन क्रेडिट। अब ये जो उधार है, ठीक है, आपको पैसा उधार लेना है, चाहे वो आप अपने निजी खर्च के लिए या व्यवसाय के लिए, तो बहुत बार लोग पैसा उधार लेने के लिए अपना ज्वेलरीज को गिरवी रखते हैं, उनके पास कोई प्रेशियस मेटल्स है उसको गिरवी रखते हैं और पैसा अरेंज करते हैं। अदर सिक्योरिटीज, अगर आपके पास दूसरे प्रकार के सिक्योरिटीज हैं, बिसाइड्स द एसेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड अबव, बैंक ऑल्सो एक्सेप्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स NSC, किसान विकास पत्र KVP, गवर्नमेंट बॉन्ड्स फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट। अब ऊपर जो हम लोग यहाँ पे इतने सारे पढ़े हैं उसको छोड़ के अगर आपके पास NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, KVP किसान विकास पत्र है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सब भी अगर है तो आपको शॉर्ट टर्म क्रेडिट लोन मिल सकता है। After knowing the various methods of raising short-term finance, let us now learn about the methods of raising long-term finance. आज जो नेक्स्ट वीडियो है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो लॉन्ग टर्म फिनांस है वो कैसे हम लोग रेज कर सकते हैं। ठीक है।